अमेरिका ने दबाव डालकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तसादुम रोका। दोनों ममालिक को कहा लड़ाई रोकें। मैंने उन्हें कहा अगर जंग से बाज ना आए तो कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। दोनों ममालिक ने जंग तजारत की वजह से बंद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज का राब्ता बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। जराये के मुताबिक दोनों ममालिक के डीजीएमओज के दरमियान हॉटलाइन पर बात हुई। सीज फायर के बाद पाक भारत डीजीएमओज का ये पहला राब्ता है। अमेरिका के सालसी और दोस्त ममालिक की कोशिशों से सीज फायर हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया था। वाक़ता 30 साल से हो रही है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अपने जख्म सुला रहा है। पाक फौज भारत के सामने आखिरी दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा अब तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। इसराइल के अलावा कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी फौजी ताकत का लोहा मनवाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफ्रीकैन राबते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। अमेरिका और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाकाई सफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के आज़म का यादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमेरिका तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमेरिकी वज़राए ख़ारजा का बयान। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कौम से किए वादे की तकमील है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। 13 लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से कई मर्तबा यह हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। Pakistan never requested. After that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors. So this military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत की जानिब से किया गया। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। भारत के खिलाफ अपनी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया। मुताबिक जंगी सलाहियतें मुस्तक़बिल के लिए महफूज हैं। भारत ने 26 फौजी तनसीबात पर हमले किए। 2 मकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय फौज के ज़ेरे इस्तेमाल सिस्टम को मफलूज कर दिया। फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
जंगबंदी के मुस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100x में दौरान ट्रेडिंग 10,123 पॉइंट्स का इजाफा, 100x 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक कैपिटलाइजेशन पहली बार एक दिन में 1200 अरब रुपए से जायद बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे सस्ता 281 रुपए 57 पैसे का हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों को बड़ा झटका, फी तोला सोना 10,400 रुपए सस्ता 3,40,500 रुपए का हो गया। ये जो भी कामयाबी मिली इन शहीदों की वजह से मिली। इंडिया एक दफ़ा 100 दफ़ा सोचेगा दोबारा किसी तरह का भी एडवेंचर करने के लिए। जंग अब सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं होती, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये 3 नहीं रह गए। अब जंग 5 हिस्सों में होती है। 3 ये डिप्लोमेटिक साइड एक है, चौथी और 5वीं मीडिया। और अल्लाह ताला का शुक्र है हमने उनको पांचों जगहों पे उनके हराया है। हमारा किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। शोहदा की वजह से कामयाबी मिली है, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। डिजिटल दहशतगर्दों के पांव भी अब उखड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक मोहसिन नकवी की भारतीय जारहियत में शहीद अली हैदर के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। तुर्किया की कलदम तंजीम पीकेके ने अपना तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया। कुर्द रहनुमा ने कहा कि हथियार फेंककर तुर्क हुकूमत से बातचीत के जरिए मसाइल हल करेंगे। आज के बाद पीकेके नाम की किसी तंजीम का वजूद बाकी नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम, कहा यह देरपा अमन और दहशतगर्दी से पाक तुर्किया की जानिब एक अहम कदम होगा। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी फौज के गर्दीदा, शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद ना करते जितना पाक फौज ने किया। पाकिस्तानी फौज ने चीनी जंगी साजो सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया। इस महारत पर पाकिस्तान की बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर का बयान। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को दोबारा बहाल होने में कुछ वक्त लगेगा। पाक भारत जंगबंदी एक अहसन इकदाम है, इसकी तारीफ करता हूँ। भारतीय हुकाम अपने ही अवाम के हाथों इबरत का निशान बनने लगे। पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान करने पर इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। जंगबंदी ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उसके अहले खाना को धमकियां मौसूल हो रही हैं। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट X भी लॉक कर दिया। मसूद अजहर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपोगेंडा बेनकाब। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने के भारतीय प्रोपोगेंडे को बेनकाब कर दिया। सबूत के तौर पर हाफिज अब्दुल रऊफ का वीडियो बयान मीडिया के सामने पेश किया गया। हाफिज अब्दुल रऊफ पाकिस्तान की सियासी जमात से मुंसलिक हैं। आलमी नशरियाती इदारे DW ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को बेनकाब कर दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। DW के मुताबिक भारतीय सोशल मीडिया पर शेयर की गई सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी है। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय जारहियत की हिमायत में जाली वीडियोस भी शेयर की गई। फैक्ट चेक से वाज़ेह है वीडियो AI से बनाई गई। दिफाई माहिरीन का कहना है बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरू चेहरा सामने आया है।